जनपद अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आज के रोजगार मेला, ऋण मेला, टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के साथ ही यहां की विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और जनपद के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री इसी माटी के लाल श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार के लिए जो एक कार्यक्रम हो रहे हैं इस विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री अनूप प्रधान जी, हमारे माननीय विधायक श्री जयवीर सिंह जी, रविंद्र पाल सिंह जी, राजकुमार सहयोगी जी, अनिल पराशर जी, श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ऋषिपाल सिंह चौधरी जी, मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, तारिक मंसूर जी, श्रीचंद शर्मा जी, योगेश चौधरी जी, प्रभारी खैर विधानसभा श्री राजेश चौधरी जी, महापौर श्री प्रशांत सिंघल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी, श्रम एवं कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रघुराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्जय सिंह साक्य जी, जिला के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिला के अध्यक्ष चौधरी अमवीर सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण और अलीगढ़ जनपद और खासतौर पर खैर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित युवा साथियों, बहनों और भाइयों, स्वामी हरिदास की परंपरा से जुड़े हुए बलदाऊ की कर्म भूमि के रूप में विख्यात कवि हरिभूमि के रूप में जाना जाने वाला और अब अलीगढ़ के रूप में देश और दुनिया के अंदर अपनी छाप को छोड़ने वाले अलीगढ़ की आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, आपने यहां से विधायक के रूप में श्री अनूप प्रधान को चुना। वे पहले राज्य सरकार में मंत्री बने, अब वह संसद के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा चुनाव के दौरान 2022 में अपना आशीर्वाद श्री अनूप प्रधान को दिया गया। इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और श्री सतीश गौतम को और अनूप प्रधान को फिर से सांसद बनाने के लिए आप सभी का अलीगढ़ हाथरस की जनता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां आया हूं। बहनों भाइयों, यह सच है कि विकास
व्यवस्था देंगे। बहनों भाइयों, आज यहाँ पर 63 से अधिक कंपनियां रोजगार देने के लिए आई हैं। ये रोजगार मेला उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पर यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के युवाओं के लिए स्वयं का उद्यम लगाने के लिए लोन मेला भी यहाँ पर लगाया गया है और युवाओं के सपने को उन्हें तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने के साथ ही अलीगढ़ जो वर्षों से, दशकों से आजादी के बाद से विकास के लिए तड़प रहा था, उस अलीगढ़ को आज 705 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर दी जा रही है। बहनों भाइयों, आपने आजादी के बाद के भारत को देखा, खिसक खिसक करके चल रहा था, जाति के नाम पर बांट रहे थे, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे थे, विकास की योजनाओं में भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा देख करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया जाता था। अगर विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं होता तो जिन सड़कों की चर्चा चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा श्री सतीश गौतम कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा से लोग प्रदान कर रहे थे, यह 2014 के पहले भी हो गया होता। बहनों भाइयों, विकास जो आज आपको दिखता है, मकान हर एक का, कोई भेदभाव हुआ? बिजली सबको, कोई भेदभाव हुआ? रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया, निजी क्षेत्र में निवेश करके, और लगभग 75 लाख से अधिक नौजवानों को, उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान सबको, बिजली सबको, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन सबको, पानी सबको, सड़क का काम भी हुआ, बड़े बड़े कार्य भी हुए, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के नाम पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं। आपने देखा होगा, जिन नौजवानों को स्मार्टफोन वितरित हुआ, रोजगार के सर्टिफिकेट वितरित हुए, हर जाति और मत और मजहब के थे, क्योंकि मोदी जी का तो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, गुंडागर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, किसी को उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने देंगे। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो वह रास्ता, दुस्साहस का रास्ता सीधे यमराज के घर तक ही उसको पहुंचाएगा, अन्यथा कोई जगह तो नहीं देगा। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, चलो जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई थी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी,
सम्मान देने का काम कर रही है। एनडीए की सरकार ने सम्मान देने का काम कर रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बना विश्वविद्यालय आजमगढ़ इसका उदाहरण है। लेकिन बहनों और भाइयों, इन लोगों को तो एक परिवार के सिवाय कोई नहीं सोचता। जब इनकी सत्ता आई, केवल और केवल एक परिवार के नाम पर सब कुछ हो, इन राष्ट्र नायकों का नाम न हो। और जब सत्ता में थे तब तो भारत के अंदर भारत के मूल समाज को प्रताड़ित करना, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना, जैसे कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन विपक्षी दलों को जब सत्ता का अवसर प्राप्त हुआ था, इन्होंने खूब दुरुपयोग किया, खूब दुरुपयोग किया, इनको प्रताड़ित किया, अपमानित किया, बाधा विकास के कार्यों में बाधा स्वयं पैदा की। और जब सत्ता से बाहर हुए, आज भी इनके कारनामे बंद नहीं हुए हैं, आज भी वही कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, और इसीलिए अंतिम समय पे घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन सामाजिक बाने बाने कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं आप। आपको बता दें कि अलीगढ़ में सीएम योगी प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और क्षेत्र की जनता को संबोधित कर रहे हैं। खैर, विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। तो सुशासन के लिए चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे रोजगार के मुद्दे पर बात हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर जनता के सामने अपनी बातें रखी। बिना भेदभाव के तमाम योजनाओं के लाभ क्षेत्र की जनता को मिल रही है, इसे लेकर भी सीएम योगी ने यहां पर अपनी बातें रखी है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सभी को पानी मिल रहा है, नल जल योजना के तहत सभी को रोजगार मिल रहा है। चूंकि प्रदेश सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर यहाँ पर प्रतिबद्ध है और आए दिन इसी तरीके से रोजगार मेले का आयोजन भी करवाया जा रहा है। करेंगे तो साथ साथ यहाँ बनने वाली राइफल उपद्रवी और देशद्रोही तत्वों की छाती को छिन्न भिन्न करके उसको विदीर्ण करने का काम भी करेगी और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी करेगी। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के उद्यमियों को। उन्होंने अलीगढ़ नोड पर जितने भी जमीन हमारे पास थी, उस डिफेंस कॉरिडोर में उस लैंड को लेकर के अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश रक्षा
संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम करेंगे। उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने प्रयागराज में किया है। माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने के काम किए हैं। और बहनों और भाइयों, आज हम सब वही कहने के लिए आप लोग आए हैं। आपने देखा होगा 56 लाख गरीबों को एक एक आवास उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन। प्रदेश में 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। और रसोई गैस के कनेक्शन देने के साथ ही हम लोगों ने तय किया है कि इन परिवारों को होली और दीपावली में फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे, जिससे हर घर में रसोई गैस चल सके। बहनों और भाइयों, आज सड़क में भेदभाव नहीं, बिजली में भेदभाव नहीं, स्पोर्ट्स के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। हमने तो स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी देनी प्रारंभ कर दी है। आपने देखा होगा अभी एक पाल नौजवान लड़का राजकुमार पाल ओलंपिक में भारत इंडिया हॉकी टीम के साथ में खेल रहे थे और ओलंपिक में भारतीय टीम ने मेडल जीता। राजकुमार पाल उत्तर प्रदेश का नौजवान है। हमने कहा इसको डिप्टी एसपी की नौकरी देंगे, सीधे डिप्टी एसपी बनाएंगे। आपने देखा होगा पारुल चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में चीन की खिलाड़ी को हराया। हमने कहा इसको डिप्टी एसपी बनाएंगे, हमने उसको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। बहनों और भाइयों, 500 खिलाड़ियों को नौकरी दे चुके हैं। और आज मैं खैर वालों को भी एक खुशखबरी दे रहा हूं कि आपका मिनी स्टेडियम का भी शिलान्यास आज यहाँ पैदा किए। यहाँ खिलाड़ी कोई पारुल चौधरी, कोई राजकुमार पाल, ऐसे खिलाड़ी पैदा होंगे। नौकरी की गारंटी भाजपा की डबल इंजन की सरकार निभाएगी, उसको पक्की नौकरी देंगे। देश का सम्मान बढ़ाइए, बाकी ये जिम्मेदारी हमारी होगी। बहनों और भाइयों, विकास की जितनी योजनाएं यहां की आई थी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को हमने भेजा था, श्यामू प्रधान जी को हमने भेजा था, संदीप सिंह जी को भेजा था, यहाँ के सांसद सतीश गौतम जी को भेजा था, अनूप प्रधान जी को भेजा था, ठाकुर जयवीर सिंह जी को भेजा था। हमने कहा कि सभी लोग जाओ, भाजपा और लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठो और जो भी विकास की योजनाएं सड़क की है, बिजली की है, पानी की है और भी खेल की है, स्कूल की है, स्किल डेवलपमेंट की है, एक साथ सबको स्वीकृत करवा रहे हैं। क्योंकि 2022 में खैर की जनता ने लोग प्रधान को चुनाव जिताया था, वो सांसद हो गए हैं। इसलिए जनता को आश्वस्त करने के लिए हम सब आपके साथ में 2 सब स्टेशन यहाँ के लिए स्वीकृत कर रहे हैं। उसका शिलान्यास हो गया। जितने पत्थर लगे हुए सब उसी के। सड़क जितनी भी लगभग 40-38 के आसपास सड़कें, उन सड़कों के नवनिर्माण के लिए, उन सड़कों की मरम्मत के लिए भी पैसा जारी हो गया है और उसके लिए भी आज आपको बधाई देने के लिए लाया हूं। ये विकास मिनी स्टेडियम हो, सब स्टेशन हो, सड़कों का हो, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर का हो, स्वास्थ्य केंद्रों का हो, पुल और पुलियों का हो। बहनों और भाइयों, ये विकास आज आपको प्राप्त होगा। मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं, जिनके पास कार्य नहीं वे विकास का विरोध कर रहे हैं। जिन्होंने अपने समय में कोई कार्य नहीं किया, कारनामे किए। जब बेटी के साथ छेड़छाड़ होती थी तब वे कहते थे कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, यही कहते थे ना समाजवादी पार्टी के लोग। बहनों और भाइयों, अब ऐसा नहीं कोई बोल सकता। बेटी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। और आज आपने देखा होगा जब यहाँ पे श्री राधा श्री कृष्ण के रूप में 2 बच्चों का अन्नप्राशन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा वो बेटी तो आते ही एकदम हंसने लग गई। आपने देखा होगा कि बच्चे तो
इनको जब भी अवसर मिलेगा, कांग्रेस को जब भी अवसर मिलेगा, ये दंगा कराएंगे, लूटपाट कराएंगे, विकास के कार्यों को बाधित करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर कर देंगे, नौजवानों को प्लान के लिए मजबूर कर देंगे और हमें फिर से इस काले अध्याय को उत्तर प्रदेश के साथ नहीं जुड़ने देना है। और मैं आज के इस अवसर पर आप सभी नौजवानों से कहूंगा, आपके हाथ के लिए हमारे श्रम और सेवा योजना विभाग के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। आखिर हमारा नौजवान भी तो तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सकता है। ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? 2005 में क्यों नहीं सोचा गया? 2010 में क्यों नहीं सोचा गया? 2012 और 2015 में क्यों नहीं सोचा गया? लेकिन 2017 के बाद आज अलीगढ़ का नौजवान भी नौकरी में आता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव कर भी नहीं सकता। हमने पहले कहा है, अगर नौजवान के साथ उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो हम उसको जेल भेजेंगे, सीधे जेल भेजेंगे, उसकी संपत्ति को जब्त कर डालेंगे जो नौजवान के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा। और वो तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो, कौशल विकास विभाग भी काम कर रहा है। साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा विभाग आज आपको वर्ल्ड क्लास आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट के सेंटर दे रहा है। बहनों और भाइयों, इसके माध्यम से दुनिया का बाजार आपके लिए खुलेगा। उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। याद करिए, ये टैबलेट और स्मार्टफोन हम 2 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं, 2 करोड़ नौजवानों। और बहनों और भाइयों, 2 करोड़ नौजवान यूपी का, ये उत्तर प्रदेश के विकास और प्रतिभा का आधार बनेगा। तो यही विकसित उत्तर प्रदेश, जब हम 17 में आए थे, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। और बहुत शीघ्र अगले 3-4 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के बड़े लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना है। और उसी लक्ष्य के साथ जोड़ने के लिए आया हूं, आपसे एक लेके आया हूं। हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, ये नौजवानों के हाथ को काम मिलेगा, अन्नदाता किसानों के हाथों को उनके खुशहाल चेहरे पर खुशहाली आएगी, और बहन और बेटी खुशहाल होगी, हर खेत में पानी होगा, हर हाथ को काम होगा। और इन सबको जोड़ने के लिए आज यहाँ पर मुझे खैर में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, अराजकता और गुंडागर्दी फैलाने वाले लोगों को, भ्रष्ट प्रवृत्ति के तत्वों को, तुष्टीकरण के पोषक तत्वों को, देश के विकास में बाधक तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देना है। जाति के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोगों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। एक बार फिर से विकास की इस प्रक्रिया में अलीगढ़ के योगदान के लिए आपके प्रति, अलीगढ़ वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, जिन नौजवानों का टैबलेट दिया गया है, इन नौजवानों को बधाई देता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हुए, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनिए, रोजगार और नौकरी की गारंटी हमारी होगी। ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिशन रोजगार के कार्यक्रम में चला रही है। मैं आश्वस्त करूंगा, आप जिन नौजवानों को यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया, अच्छा पैकेज प्राप्त किया है, उन्हें बधाई। जो लोग आ रहे हैं उन्हें एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और मैंने आश्वस्त करता हूं, ये रोजगार का क्रम लगातार चलेगा। अभी हम 10 विधानसभा क्षेत्रों में कर रहे हैं, 10 जनपदों में कर रहे हैं। ये सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये कैंप लगेंगे। लगातार क्रम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे विधायक और सांसद गण यहाँ बैठे हैं, ये लगातार इसके लिए कार्य कर रहे हैं। विकास में कोई क्षेत्र पिछड़ने नहीं पाएगा, विकास हर द्वार तक पहुंचेगा। योजना का लाभ बराबर सबको प्राप्त होगा, बिना भेदभाव के प्राप्त होगा। यह आश्वासन आप सबको देते हुए सुरक्षा और सम्मान के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के संग आप भी इस यात्रा में सहभागी बने। इस आह्वान के साथ मैं
हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने सबसे पहले अलीगढ़ पहुंचकर 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन सीएम योगी ने किया। आपको बता दें कि खैर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने विपक्षियों पर यहां जमकर निशाना साधा, अपनी प्राथमिकताएं भी गिनवाई कि आखिर योगी सरकार युवाओं के रोजगार के लिए किस तरीके से प्रतिबद्ध है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरीके से प्रतिबद्ध है, जीरो टॉलरेंस की नीति की भी उन्होंने बात की, गरीबों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने को लेकर, गरीबों और वंचितों को हर एक योजनाओं का लाभ देने को लेकर तमाम यहां मुख्य बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के समक्ष रखी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।